जय हिंद दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे क्लास 10th में जो मैथ में हम लोग अनसॉल्व्ड पढ़ रहे हैं ना, उसी अनसॉल्व्ड में आज जो है हम लोग सेट 2 करेंगे, बी डब्ल्यू को करेंगे। ठीक है, जो एच एम अनसॉल्व्ड है उस एच एम अनसॉल्व्ड में आज जो है हम लोग सेट 2 बी डब्ल्यू करेंगे। अगर आपके पास एच एम नहीं है, अरियंत है, तो आप लोग बी डब्ल्यू सेट को देखोगे। अगर आपके पास कोई भी अनसॉल्व्ड हो तो केवल आप लोग बी डब्ल्यू सेट को देखोगे। ठीक है, जिसमें हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन फर्स्ट हमारे पास है द वैल्यू ऑफ कॉसेक ए माइनस कॉट ए। ठीक, ये निकालेंगे हम लोग। तो कॉसेक ए माइनस कॉट ए, फिर 1 प्लस कॉस ए, इसकी वैल्यू को हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले ना हमेशा ना साइन कॉस में चेंज किया करो सभी को। ठीक है, तो कॉसेक ए को लिखेंगे 1 अपॉन साइन ए और कॉट ए को लिखेंगे कॉस ए अपॉन साइन ए। ये फार्मूला है, चेंज कर देंगे। और ये 1 प्लस कॉस ए, दोनों के डिनोमिनेटर इक्वल्स है, तो न्यूमिनेटर हम लोग लिखेंगे 1 माइनस कॉस ए बाई साइन ए, और ये 1 प्लस कॉस ए। देखो ये स्क्वायर डिफरेंस का फार्मूला है, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक, और अपॉन साइन ए। और एक चीज़ ध्यान रखना कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए ये फार्मूला होता है साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए। इससे कैंसिल, तो हमारे पास बचेगा साइन ए। क्या बचेगा हमारे पास? साइन ए। तो साइन ए, तो ऑप्शन चेक करेंगे, कॉसेक ए, कॉट ए, कॉस ए, साइन ए, तो डी ऑप्शन। तो हम लोग कहेंगे डी विल बी राइट आंसर। तो हम लोग फर्स्ट में डी ऑप्शन करेक्ट करेंगे, तो डी विल बी राइट आंसर। क्लियर? आई होप समझ गए आप लोग। थोड़ा चेंजमेंट को, जो आइडेंटिटी वगैरह है, इसको ना आप लोग अच्छे से लर्न करके रखिए इसको। ठीक है, अब देखिए हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। ठीक, बोर्ड एग्जाम में हमारे पास 20 MCQs गिवन होंगे हमें। ए डाई इज थ्रो ऑन्स द प्रोबेबिलिटी गेटिंग एन ओड नंबर डाई। तो डाई पे हमारे पास टोटल कितने नंबर होते हैं? 6 नंबर होते हैं। कौन कौन से? 1 2 3 4 5 एंड 6। और ओड नंबर हमारे पास कौन कौन से हैं? तो देखो 1 ओड है, 3 ओड है, 5 ओड है। 3 ओड नंबर है, टोटल 3। देखो 1 3 5, टोटल नंबर कितने हो गए? नंबर ऑफ ओड जो है हमारे पास टोटल 3 है, तो हम लोग कहेंगे 3। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी 3/6 तो 1/2, तो 1/2। बी ऑप्शन क्लियर है। हाँ? तो बी विल बी राइट आंसर। तो हम लोग कहेंगे कि सेकेंड क्वेश्चन में हमारे पास बी जो ऑप्शन है यही हमारे पास राइट ऑप्शन है। ठीक है, अब देखिए हम लोग करेंगे थर्ड नंबर को। ठीक है, कौन से नंबर को करेंगे? थर्ड नंबर को करेंगे। थर्ड नंबर में हमारे पास क्या है? थर्ड नंबर में है द मीडियन क्लास ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विल बी। तो देखो सबसे जो क्लास इंटरवल देखोगे, तो क्लास इंटरवल जो है, नहीं फ्रीक्वेंसी देखोगे, फ्रीक्वेंसी जो है 5 मैक्सिमम है, सबसे मैक्सिमम नंबर जो है 5 है। और 5 के जो क्लास इंटरवल है 10 to 15, तो 10 to 15 अगर हम देखेंगे तो हमारे पास थर्ड में जो है ऑप्शन नंबर हमारे पास सी जो है यही हमारे पास राइट है। ठीक, अब देखो 4 नंबर में हमारे पास क्या है? द मॉडल क्लास। इसमें भी वही देखोगे आप लोग, सबसे मैक्सिमम नंबर देखोगे आप लोग फ्रीक्वेंसी में। तो फ्रीक्वेंसी में सबसे मैक्सिमम नंबर कौन है? सबसे मैक्सिमम नंबर है 12 है। और 12 का जो क्लास इंटरवल है वो 7 to 14 है, तो 7 to 14 है, तो हम लोग डी ऑप्शन हम लोग इसमें भी क्लियर मतलब राइट करेंगे। तो 4 में भी हम लोग चेक करेंगे, तो 4 में हम लोग चेक करके देख पा रहे हैं कि डी ऑप्शन करेक्ट है, तो हम लोग कहेंगे डी विल बी राइट आंसर। अब देखिए 5 नंबर में हमारे पास हमें गिवन है, 5 नंबर में ए बी सी डी ई ए, टोटल नंबर कितने हो गए? टोटल नंबर हमारे पास हो गए 1 2 3 4 5 6। अब इन्होंने कहा है ए चाइल्ड हैज ए डाई हुज फेस शो द लेटर एज गिवन ब्लू। ठीक है, तो ए चाइल्ड, तो ए की जो है, ए की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। ए कितने टाइम्स है? 1 2 टाइम्स है। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 2/6, 2 1 2, 2 3 6, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/3। 1/3, तो 1/3 अगर हम लोग देख पा रहे हैं तो बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। तो 5 में हम लोग करेंगे बी ऑप्शन।
5 में हम लोग कर लेंगे बी ऑप्शन। अब देखिए 6 नंबर को, ठीक है, 6 नंबर को देखिए आप लोग। आई होप समझ पा रहे होंगे आप लोग सारे क्वेश्चन, ठीक है। जिस क्वेश्चन में आप लोग डाउट हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आप लोग। तो 6 नंबर में है कॉट थीटा, कॉट थीटा ये इक्वल्स है 8/15। देन द वैल्यू ऑफ साइन थीटा विल बी, साइन थीटा की जो वैल्यू है ये निकालेंगे। हमें इसमें हम लोग इसमें ना पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे। और कॉट थीटा फार्मूला क्या होता है? कॉट थीटा फार्मूला होता है आपके पास बेस बाई परपेंडिकुलर, बी अपॉन पी, ठीक, बी अपॉन पी। तो बेस क्या है हमारे पास 8 है और ये 15 है। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर ये 225 प्लस ये 64 ऐड करेंगे तो ये 289, हाँ, जो कि 17 का स्क्वायर है ये। तो हम लोग कहेंगे ये 17 का स्क्वायर है। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल कर देंगे तो हाइपोटेनस 17 है हमारे पास। हाइपोटेनस क्या हो जाएंगे? 17। साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है? साइन थीटा का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है? 15 है और हाइपोटेनस हमारे पास क्या है? 17 है। तो 15/17 साइन थीटा की वैल्यू है। तो हम लोग अगर ऑप्शन चेक करेंगे 15/17 जो है सी ऑप्शन करेक्ट है हमारे पास। तो हम लोग 6 नंबर करेंगे, सी विल बी राइट आंसर, ठीक। अब 7 नंबर को देखिए, ठीक है, 7 नंबर को देखिए। आई होप समझ गए होंगे आप लोग। तो 7 नंबर को करते हैं द वैल्यू ऑफ कॉसेक 60। कॉसेक 60 की जो वैल्यू है 2/√3, क्या होता है? 2/√3। तो ए पार्ट हमारे पास राइट ऑप्शन है, ए पार्ट, ठीक है। अब देखिए हमारे पास 8 नंबर में क्या है? 8 नंबर में है कॉसेक स्क्वायर थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा, ठीक। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। हमेशा ध्यान रखना कि कॉसेक हो, सेक हो, टेन हो, कॉट हो, किसी को भी हमेशा साइन कॉस में ही चेंज करोगे। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है 1/साइन स्क्वायर थीटा और कॉस सेक स्क्वायर का होता है 1/कॉस स्क्वायर का थीटा। हाँ, इसे ऊपर ले जाओ तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, जो कि ये टेन स्क्वायर थीटा के इक्वल्स है। सॉरी, टेन स्क्वायर थीटा नहीं, कॉट स्क्वायर थीटा के इक्वल्स है, ठीक। किसके इक्वल्स है? कॉट स्क्वायर थीटा। तो हम लोग देखेंगे कॉट स्क्वायर थीटा ऑप्शन में है, जी हाँ, डी ऑप्शन है। तो 8 नंबर में हमारे पास डी ऑप्शन है, ठीक। तो डी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 में है एचसीएफ जो है 35 एंड 49 जो है क्या है हमारे पास? 7 है। एलसीएम निकालेंगे तो 7 7 जा 49, 7 5 जा 35, कैरी 3, 7 3 जा 21, 24 हो जाएगा ये 245। सी ऑप्शन क्लियर। तो हम लोग कहेंगे 9 नंबर में सी ऑप्शन क्लियर है हमारे पास, ठीक है। सी ऑप्शन ही हमारे पास सही है। तो हम लोग कहेंगे 9 में सी ऑप्शन को करेक्ट कर देंगे, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में तो हमें ओएमआर दिए जाएंगे, हमें ओएमआर सेट में हम लोग भरेंगे, ठीक है। अब देखिए हम लोग करते हैं 10 नंबर को। द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स, एचसीएफ जो है 2 नंबर्स हमारे पास, इसका एचसीएफ निकालना है 306 और 657, 657 10 नंबर का एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। तो देखो 3 से कैंसिल करते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, फिर 3 से 3 3 जा 9, कैरी 1 बचेगा, 3 4 जा 12, 3 7 जा 3 3 जा। अब किसी से कैंसिल नहीं कर सकते। तो एचसीएफ जो दोनों में कॉमन है 3 3 3 3, तो 3 × 3 इज इक्वल्स टू 9। तो 9 क्या हमारे पास ऑप्शन में है?
जी हाँ, बी ऑप्शन में है। तो 10 नंबर में बी ऑप्शन। 11 नंबर को करते हैं, ठीक है। किसे करेंगे? 11 नंबर को करेंगे। देखिए, द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स आर 168 एंड 6 रेस्पेक्टिवली। इफ वन नंबर 25 द सेकेंड नंबर विल बी। देखो, यहाँ पर जब भी ऐसे कंडीशन की बात की जाए तो एचसीएफ क्या है हमारे पास? 168। और एलसीएम क्या है हमारे पास? 6। और वन नंबर क्या है? 24। सेकेंड नंबर निकालने के लिए हम लोग ये कहेंगे सेकेंड नंबर, ठीक है। तो 6 4 ज़ा 24, 4 4 ज़ा 16, 4 2 ज़ा 8। जो सेकेंड नंबर है हमारे पास ये 42, जो कि ऑप्शन हमारे पास बी ऑप्शन है। तो 11 में हम लोग कहेंगे कि बी ऑप्शन, ठीक। 11 में हम लोग क्या करेंगे? बी ऑप्शन। अब 12 नंबर पे आ जाओ। 12 नंबर पर है द डिस्टेंस बिटवीन ए कॉमा बी और 2a, 2b विल बी। अच्छा, तो a, b और 2a, 2b। तो a, b है और 2a, 2b है। इसको लेट कर लो x1 y1, x2 y2। डिस्टेंस का फार्मूला होता है रूट x2 माइनस x1 टू द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 टू द होल स्क्वायर। तो d इक्वल्स रूट में 2a और माइनस a, तो 2a माइनस a टू द होल स्क्वायर, 2b माइनस b टू द होल स्क्वायर। तो d इक्वल्स, सब्ट्रैक्ट करोगे ए स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट करोगे बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ठीक। 12 नंबर में तो 12 नंबर में ऑप्शन ए। 13 नंबर में फिर क्या है क्वेश्चन, देखते हैं। 13 नंबर, 13 नंबर, हाँ, 13 नंबर में है हमारे पास इफ ए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ सर्किल रेडियस 5 सेंटीमीटर, ठीक है, मीट्स ए लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट पॉइंट क्यू सो दैट पी क्यू 12 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ ओ क्यू विल बी। समझना, एक कोई टेंजेंट पी क्यू, सर्किल रेडियस 5 सेंटीमीटर, एक कोई सर्किल है, ठीक है। इस सर्किल की जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है। कोई एक टेंजेंट है, ये टेंजेंट है। और अगर टेंजेंट पे हम लोग अगर कोई परपेंडिकुलर डालते हैं तो उसको हम लोग रेडियस कहते हैं। रेडियस को जो है हमारे पास 5 सेंटीमीटर गिवन है, ये ओ है, ठीक है, सेंटर ओ है। और पी क्यू 12 सेंटीमीटर है। पी क्यू पॉइंट सर्किल रेडियस 5, ठीक है। तो पी क्यू जो है 12 सेंटीमीटर है, इसे निकाल लेंगे हम लोग। तो हम लोग ओ क्यू को निकालेंगे, ठीक है। ओ क्यू को निकालेंगे तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम करेंगे यहाँ पर। जब बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो हाइपोटेनस का स्क्वायर तो ओ क्यू का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल्स 144 प्लस 25। तो ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये इसको डायरेक्ट रूट ले लेंगे हम लोग। तो ये 169 जो कि 13 का स्क्वायर है। तो ओ क्यू इक्वल्स 13 सेंटीमीटर। तो ये फिर 13 सेंटीमीटर होना चाहिए। 13 नंबर में है ना। तो 13 नंबर में बी ऑप्शन, 13 नंबर में बी ऑप्शन, ठीक। 14 नंबर को देखिए, 14 नंबर में क्या है? 14 नंबर में है इफ ए ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, टू ट्रायंगल हमें गिवन है। ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ। एंगल बी एंगल ई के इक्वल्स है, ज़्यादा ट्रायंगल विल बी सिमिलर। ट्रायंगल सिमिलर कब होंगे? देखो, एंगल बी जो है एंगल ई के इक्वल से, बिल्कुल सही है। तो फिर एंगल ए जो है एंगल डी के इक्वल से, तो एंगल सी जो है एंगल एफ के इक्वल से। तो एंगल की बात नहीं की जा रही यहाँ पर। तो फिर ए बी जो है, ए बी सिमिलर में ए बी के अपॉन में लिखेंगे डी ई, ठीक। और बी सी के अपॉन में ई एफ, तो बी सी के अपॉन में ई एफ।
एंड ए सी के अपॉन में हम लोग करेंगे डी एफ। अब देखते हैं कौन कौन है हमारे पास। ठीक, 14 नंबर में कौन है हमारे पास? 14 नंबर में ए बी अपॉन डी ई और ए सी, नहीं पहला तो हमारे पास रॉन्ग है, ए बी अपॉन डी ई, बी सी अपॉन ई एफ। देखो हमारे पास सेकेंड ऑप्शन बी ऑप्शन मैच है, तो बी ऑप्शन करेक्ट कर लेंगे। तो इसमें 14 में भी हम लोग कहेंगे बी ऑप्शन। ठीक, 14 में भी हम लोग बी ऑप्शन करेंगे। अब देखिए 15 नंबर में, द एंगल ऑफ ए सेक्टर ए सर्किल विद रेडियस 7 सेंटीमीटर और 90। तो हमारे पास रेडियस जो है, रेडियस आर 7 सेंटीमीटर गिवन है, एंगल थीटा 90 है हमारे पास। ठीक है, एरिया ऑफ द सेक्टर, तो एरिया ऑफ द सेक्टर निकालेंगे हम लोग। एरिया ऑफ द सेक्टर, ये फार्मूला होता है थीटा बाई 300 पाई आर स्क्वायर। थीटा की जगह 90 बाई 360, पाई की जगह पाई लिखेगी, पाई की जगह 22 बाई 7, आर की जगह 7 इंटू 7, इससे ये कैंसिल कर देंगे, ये 9 4 ज़ा, और ये 2, ये 11, ये 77 बाई 2, क्या ऐसे है? नहीं है, इसको कैंसिल करो। 2 3 ज़ा, बचेंगे हमारे पास 1 कैरी। ठीक है, 2 8 जा 16.5, 38.5, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन। तो 15 में हम लोग करेंगे सी ऑप्शन को, तो 15 में हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट है। 16 को देखते हैं अब। ठीक है, किसे करेंगे? 16 को। चलिए 16 को करते हैं। 16 में हमारे पास क्या है? ए टॉय इज ए द फॉर्म ऑफ कोन रेडियस 4 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन ए हेमी स्पेयर सेम रेडियस। ठीक है, इफ द स्लैंट हाइट ऑफ द कोन इज 12 सेंटीमीटर, एरिया टॉय। देखो हमारे पास क्या क्या गिवन है हमें। ए टॉय इज द फॉर्म ऑफ ए कोन ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर है, तो रेडियस जो है 4 सेंटीमीटर हमें गिवन है, एंड ऑन ए हेमी स्पेयर ऑफ सेम रेडियस। ठीक है, इफ द स्लैंट हाइट है, स्लैंट हाइट जो है हमारे पास, इसको एल से लिखेंगे, जो कि हमारे पास हमें गिवन है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, देन द टोटल सरफेस एरिया टॉय विल बी, तो ए टॉय इज द इन द फॉर्म ऑफ कोन, ए कोन रेडियस 4 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन ए हेमी स्पेयर। तो जो कोन है ना, वो एक हेमी स्पेयर पर है, इस प्रकार से। ठीक, हेमी स्पेयर है, और ये 12 सेंटीमीटर है, और ये रेडियस जो है ये 4 सेंटीमीटर है। ये हाइट हमें नहीं पता। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग जो हैं हाइट को निकालते हैं। हाइट को निकालने के लिए फार्मूला, नहीं हाइट की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पर हम लोग टोटल सरफेस एरिया जो निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया हमारे पास पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। तो पाई ले लो कॉमन, आर ले लो कॉमन, एल प्लस 2 आर। तो पाई की वैल्यू रखेंगे क्या? नहीं रखेंगे। तो पाई आर की वैल्यू क्या है हमारे पास? 4, पाई इंटू 4, एल की वैल्यू है 12 प्लस 4 टू जा 8, तो ये हो गया 20, 24 जा 80, तो 80 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर, 80 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। जी, डी ऑप्शन। 16 में डी ऑप्शन हमारे पास क्लियर है। ठीक है, 16 में हम लोग करेंगे डी ऑप्शन, तो डी ऑप्शन हमारे पास क्लियर है। एक बार रीचेक करेंगे कुछ छूटा तो नहीं हम लोगों से। ठीक, इन्होंने कहा है ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन रेडियस। ठीक है, ये है माउंटेड ऑन ए हेमी स्पेयर। ठीक है, सेम रेडियस। ठीक है, स्लैंट हाइट, ये ठीक है, टोटल सरफेस एरिया विल बी टॉय। ठीक है, अब देखिए हम लोग करते हैं 17 नंबर को। ठीक, 17 नंबर को, 17 नंबर में हमारे पास क्या है? 17 नंबर में हमारे पास है द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 है। सबसे पहला
इसी को फैक्टर करो कि उसी को फैक्टर करो, तो 4 3 × 12 4 3 7। अगर सब में प्लस है तो ये माइनस माइनस कर दिया करो, ठीक है, हमेशा क्या कर दिया करो, माइनस माइनस कर दिया करो, समझ गए। तो हमारे पास क्या होंगे, -4 -3, ए ऑप्शन। क्या है हमारे पास, ए ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन है इसलिए मैंने ट्रिक ही बता दिया आपको, शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। अब देखिए 18 नंबर, 18 नंबर में क्या है, 18 नंबर में है द सॉल्यूशन ऑफ पेयर लीनियर इक्वेशन x प्लस वाई। तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14 और x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, ठीक। तो दोनों को ऐड कर लेंगे, इससे कैंसिल करेंगे, 2x इक्वल्स टू 16, x इक्वल्स टू 8। तो x 8 है, तो यहाँ पर 8, तो 8 उधर ले जाओगे तो y इक्वल्स ये हो जाएंगे 6। इनको ऐड करोगे 14, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे 2, बिल्कुल सही है। 8,6 या 8,6, ठीक है। तो 8,6 से 8,6 हमारे पास बी ऑप्शन, बी ऑप्शन 18 में। अब देखो 19, 19 में क्या है, ठीक, 19 में क्या है, 19 में हमारे पास है इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट के एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट 6x प्लस 3 इज इक्वल्स 0 आर इक्वल द, जब भी इक्वल्स की बात की जाए ना, तो एक्स स्क्वायर कॉपिशेंट में के है, इसको ए लेट कर लो, एक्स के कॉपिशेंट में ये है तो इसको बी लेट कर लो और इसे सी लेट कर लो। हम लोग डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगा देंगे, जो कि फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर, तो रूट 6 का स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक। तो 2 टू जब 4 इंटू 6 ये माइनस 12k इज इक्वल्स 0, ठीक। इसे उधर ले जाओ तो 12k इक्वल्स 24, इससे सब्ट्रैक्ट 2, k इक्वल्स 2, k इक्वल्स 2। तो ऑप्शन हमारे पास है क्या, ऑप्शन हमारे पास सी ऑप्शन क्लियर है, सी ऑप्शन एकदम राइट ऑप्शन है, तो सी विल बी राइट आंसर, ठीक। अब देखिए हम लोग करने जा रहे हैं आखिरी एमसीक्यूज के क्वेश्चन में आखिरी है द सेवेंथ टर्म, ये है सेवेंथ टर्म निकालोगे ना, तो हमारे पास ए जो है -6 है, डी जो है -4 से -6 कर देंगे तो ये 2 हो जाएगा हमारे पास। सेवेंथ टर्म मतलब A7, फार्मूला A प्लस 6D, तो A की वैल्यू है -6 और 6 इंटू डी की वैल्यू 2, 12 प्लस -6 इक्वल्स टू 6, सेवेंथ 6 है हमारे पास, डी ऑप्शन क्लियर है हमारे पास, डी ऑप्शन, ठीक है। तो एमसीक्यूज सारे कर चुके हैं हम लोग, एमसीक्यूज सारे कर चुके हैं हम लोग, डिस्क्रिप्टिव करेंगे। सेक्शन बी, डू ऑल द पार्ट, सभी पार्ट को करो, ठीक है, सभी पार्ट को करो। तो यहाँ पर हमारे पास हम लोग लिखेंगे आंसर 1 के ए पार्ट, 1 के ए पार्ट प्रूव दैट, ठीक, प्रूव दैट √6 माइनस √2 इज इरेशनल, ठीक, ये हम लोग प्रूव करेंगे। तो देखो प्रूव करने के लिए सबसे पहले ना उसको हम लोग रेशनल नंबर में लेट करते हैं, ठीक। तो सबसे पहले लेट करेंगे, लेट दैट √6 माइनस √2 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक। और इरेशनल नंबर किसे कहते हैं, जिसे PYQ के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, उसे इरेशनल नंबर कहते हैं। तो इसी को हम लोग क्या करेंगे, 6 माइनस √2 इज इक्वल्स टू A/B, हम लोग कहेंगे वेयर B इज नॉट इक्वल्स 0, ठीक। अब यहाँ पर 6 माइनस √2 है, 6 को उधर ले जाओ, तो -√2 इक्वल्स A/B -6, माइनस को उधर भेज दो, तो √2 इज इक्वल 6 हो जाएगा प्लस में -A/B। √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, तुम लोग कहेंगे
2 इज एन इरेशनल नंबर। √2 क्या है? एक इरेशनल नंबर। तुम लोग कहेंगे हैंस, ठीक, हैंस 6 माइनस √2 इज इरेशनल नंबर। बाकी जो लैंग्वेज है, हमने कई वीडियो में आपको बता चुके हैं, अगर लैंग्वेज लिखना चाहो इसमें थोड़ा सा तो लैंग्वेज भी लिख सकते हो, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे आप लोग। बस इतना ही सॉल्यूशन करते हैं इसमें। अब देखो, इसी के हम लोग करेंगे बी पार्ट को, ठीक है। इसके बी पार्ट को करते हैं, तो 1 के बी पार्ट को करेंगे। 1 के बी पार्ट में हमारे पास क्या है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज द इक्विडिस्टेंस फॉर्म। तो एक्स एक्सिस पे हम लोग क्या करते हैं? एक्स एक्सिस पे y इक्वल्स 0 लेते हैं, ठीक। एक्स एक्सिस पे हम लोग y इक्वल्स क्या लेते हैं? 0, और पॉइंट लेते हैं a,0। ये एक्स एक्सिस पे करते हैं। हमारे पास 2 पॉइंट्स हमें गिवन है, तो 2 पॉइंट्स आर, तो हम लोग कहेंगे a,0, एक पॉइंट ले लेंगे हम लोग 2,-5 एंड a,0, एक पॉइंट ले लेंगे हम लोग -2,9, ठीक। इसे लेट करेंगे x1 y1, ठीक है। लेट दैट x1 y1, x2 y2, x1 y1, x2 y2। इसमें डिस्टेंस का फार्मूला लगा देंगे हम लोग। तो डिस्टेंस इक्वल्स, फार्मूला होता है रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, या x1 माइनस x2 द होल स्क्वायर, प्लस y1 माइनस y2 द होल स्क्वायर, ये भी कर सकते हैं, ठीक है। और इक्विप डिस्टेंस है, इसलिए हम लोग दोनों को बराबर करेंगे ना। तो यहाँ पर a-2, तो a-2 टू द होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस, तो 0 + 5 का होल स्क्वायर। फिर इसमें हमारे पास इसमें a + 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 9 का होल स्क्वायर। रूट से रूट को हटा दो, होल स्क्वायर ओपन करो, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, और प्लस 25, 5 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और प्लस 81, a स्क्वायर से a स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल, 4a को इधर ले आओ, 25 को इधर ले जाओ, तो -4a माइनस 4a इक्वल्स 81 माइनस 25। ये हमारे पास 8a, और ये हमारे पास सब्ट्रैक्ट करेंगे 76 ना, ये 6, ये हो जाएंगे हमारे पास 56, ठीक। एक बार फिर से यहाँ से कैरी 1 देंगे, 6 बचेगा, कैरी 1 देंगे, 6 बचेगा हमारे पास, यहाँ बचेगा हमारे पास 7, 7 से 5, 8 7 जा, तो a इक्वल्स -7। तो पॉइंट हमारे पास क्या होंगे? पॉइंट होंगे हमारे पास a,0 है तो -7,0, तो पॉइंट हमारे पास क्या है? -7,0, एंड a की अगर बात की जाए तो a हमारे पास -7 है। आई होप समझ गए होंगे आप लोग। चलिए इतने को आप लोग अब स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे करते हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर करेंगे 2 यानी 1 के सी पार्ट। चलिए तो 1 के सी पार्ट को करेंगे। सी पार्ट में हमारे पास क्या है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड लाइन सेगमेंट ए बी ज्वाइनिंग पॉइंट ए जो है -2,2 है, ए -2,2 है, और बी जो है 2,8 है, इंटू 4 इक्वल्स पार्ट्स। ए के हम लोग टोटल कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? 4 पार्ट्स में। तो वो इसमें ना आप लोग 4 पार्ट्स में मतलब 1:3 भी कर सकते हो, 3:1 भी कर सकते हो, तो 4 हो जाएगा। या फिर आप लोग 2:2 भी कर सकते हो आप लोग, ठीक। तो इसको जो है आप लोग टोटल 3 टाइम्स सॉल्व करोगे, ठीक है। तो हम जो है आपको एक बार सॉल्व करके बता रहे हैं, बाकी आप लोग इसमें 3 बार सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर इसे m1 और इसको m2 ले लो, यहाँ पर x1 y1 x2 y2, ठीक। यहाँ पर हम लोग फार्मूला लगा देंगे, ठीक।
फार्मूला क्या लगा देंगे हम लोग, x इक्वल्स m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2 एंड y इक्वल्स m1 y2 प्लस m2 y1 इक्वल्स m1 प्लस m2। क्लियर। देखो अब जो है यहाँ पर वैल्यू को पुट करो, x इक्वल्स m1 हम लोग 1, x2 हम लोग लिखेंगे 2 प्लस m2 हमारे पास है 3, x1 क्या है हमारे पास -2 अपॉन 1 प्लस 3। y इक्वल्स m1 1 है, y2 8 है, m2 3 है, y1 2 है अपॉन 1 प्लस 3। तो x इक्वल्स 2 1 जा 2 -6 अपॉन 3, y इक्वल्स 8 और 6 बाई 4, ये 4 हो जाएगा, हाँ 4। तो x इक्वल्स ये सब्ट्रैक्ट तो -4/4, y इक्वल्स 14 अपॉन 4। ठीक है, तो ये कैंसिल 1 और ये कैंसिल 7 2, तो x इक्वल्स -1, y इक्वल्स 7/2। एक आंसर ऐसे ही आप लोग बाकी क्वेश्चन को भी आप लोग सॉल्व कर लोगे ना। अब की बार इन दोनों से करना, फिर इन दोनों से करना। क्लियर। देखो 1 के डी पार्ट में, तो 1 के डी पार्ट को देखो क्या है, डी पार्ट में हमारे पास गिवन है रूट 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। ठीक, और इसके इक्वल्स हम लोग प्रूफ करेंगे सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो ऐसे कंडीशन में देखो हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों वैल्यू इक्वल्स है, केवल प्लस साइन और माइनस साइन, साइन का ही डिफरेंस है। ठीक है, तो इसको हम लोग LHS का है और इसी में हम लोग क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज क्या है कि हम लोग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में जो है √1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हम लोग कहेंगे नीचे जो भी हो, अगर माइनस हो तो प्लस से, प्लस हो तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लोग कहेंगे मल्टीप्लाइंग ऑफ √1 प्लस साइन थीटा इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक, एंड डिनोमिनेटर समझना। अब जो है हम लोग क्या करेंगे कि √1 प्लस साइन थीटा डिवाइड करेंगे 1 प्लस साइन थीटा। अगर यहाँ पर माइनस हो तो प्लस से ही मल्टीप्लाई करा करो। ठीक है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड नहीं कर रहे हैं। 1 माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस साइन थीटा। क्लियर, आई होप क्लियर। रूट में देखो ये होल स्क्वायर बन जाएगा हमारे पास, तो 1 प्लस साइन थीटा टू होल स्क्वायर, और ये स्क्वायर डिफरेंस का फार्मूला 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब एक चीज़ ध्यान रखना कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो है ना, ये कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये इक्वल्स है कॉस स्क्वायर थीटा के। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग रूट में रूट ऑफ 1 प्लस साइन थीटा टू द होल स्क्वायर अपॉन में ये हम लोग यहाँ पर पुट कर सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर जो है टोटली हम लोग होल स्क्वायर में हम लोग कर सकते हैं, तो 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टू द होल स्क्वायर। होल स्क्वायर से ये कैंसिल कर लेंगे, और डिनोमिनेटर हमारे पास सेम 1 ही है ना, तो इसको अलग अलग कर लेंगे। तो 1 अपॉन कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये 1 अपॉन कॉस थीटा ये इक्वल्स है सेक थीटा के, और ये इक्वल्स है टेन थीटा के, और ये प्रूफ कर चुके हम लोग। क्लियर। देखिए क्वेश्चन नंबर इसी के ई पार्ट को देखिए, तो आंसर 1 के ई पार्ट में क्या है, ए कार्ड ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर सबटेंड्स। तो रेडियस आर जो है 21 सेंटीमीटर है, और एंगल जो है 60, एंगल थीटा जो है हमारे पास 60 है। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्किल। अच्छा, सर्किल का जो करस्पॉन्डिंग एरिया है, जैसे मान लो कि ये कोई सर्किल है, ठीक है, और ये
60, रेडियस 21। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर ना हम लोग एरिया ऑफ द सेक्टर लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं हम लोग? एरिया ऑफ द सेक्टर। तो एरिया ऑफ द सेक्टर, ये फार्मूला होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर थीटा की जगह हम लोग पुट करेंगे 60 अपॉन 360, और पाई की जगह हम लोग पुट करें 22/7, और आर की जगह 21 इंटू 21। ये 6 हाँ, और 7 3 जा 21, 3 2 जा 2 1 जा 2, तो ये हो गया 21 इंटू 11। तो 11 बन जाए 11, हमारे पास कैरी 1, 11 2 जा 22 एंड 23, तो हम लोग कहेंगे 231। हाँ, 200 हमारे पास ये है, वन वन का ई है, तो 231 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्लियर? चलिए अब देखिए आप लोग इसके एप पार्ट को। ठीक, एप पार्ट को, तो एप पार्ट में है ए बॉक्स 4 contains 4 red और marbles और 8 white marbles and 5 green marbles. Marble is taken out from the random. What is probability? तो इसको डायरेक्टली यही बता दे रहे, इतने में आ जाएगा आपके में। तो 1 के एप पार्ट को कर रहे हैं, थोड़ा सा डायरेक्ट करेंगे हम लोग। डायरेक्ट नहीं, बता दे रहे आपको। रेड जो है हमारे पास 4 है, और वाइट जो है हमारे पास 8 है, और ग्रीन जो है हमारे पास 5 है। टोटल जो होंगे ना हमारे पास, टोटल मार्बल्स जो होंगे हमारे पास 4 और 8 12, और ये 5 ऐड करेंगे तो 17 हो जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग इसमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालेंगे? प्रोबेबिलिटी निकालेंगे रेड की। तो रेड की जो प्रोबेबिलिटी है, तो हम लोग कहेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कितने हैं? 4, तो 4/17। ठीक, 4/17। अब इन्होंने कहा है कि नॉट ग्रीन ना हो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन ना हो। भाई ग्रीन हमारे पास ग्रीन 5 है, तो 5 को ना लो, तो ये ऐड करेंगे 12/17, तो 12/17 ग्रीन ना लो। ठीक है, चलिए अब आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इतने को आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे। सेकेंड में भी हम लोग सभी पार्ट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम लोग करते हैं आंसर 2 और उसके पार्ट ए। 2 के ए पार्ट में है, टू कंसंट्रेट ए सर्किल ऑफ रेडियस 7.5 सेंटीमीटर एंड 4.5 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्किल विच टचेस ऑफ द स्मॉलर सर्किल। अच्छा देखो, हमारे पास इन्होंने ये कहा है कि टू कंसेंट्रिक, जब भी कॉन्सेंट्रिक की बात करें ना, कंसेंट्रिक का मतलब है एक ही सेंटर हो, उसके कई सर्किल हो, उसे हम लोग कंसेंट्रिक कहते हैं। जैसे मान लो कि एक सर्किल ये है, और इस सर्किल का जो सेंटर है ये भी हमारे पास ओ है, और एक ये सर्किल है, और इस सर्किल का भी सेंटर ओ है, दोनों के सेंटर सेम ही है। एक सेंटर के कई सर्किल हो, उसे हम लोग कंसेंट्रिक कहते हैं। और इसके बाद सर्किल जो है रेडियस 7.5 सेंटीमीटर है एंड 4.5 सेंटीमीटर है। तो इसकी रेडियस ये है 4.5 सेंटीमीटर, एंड इसकी ये जो है ये हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास 7.5 सेंटीमीटर। भाई जो हाफ लाइन होती है ना, उसे ही तो रेडियस कहते हैं। तो ये 7.5 सेंटीमीटर है और ये 4.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसके बाद इनका कहना ये है सुनना, इनका कहना है कि फाइंड द लेंथ ऑफ कार्ड ऑफ लार्जर सर्किल विच टच ऑफ द स्मॉलर सर्किल। अच्छा, इसमें जो हम लोग क्या करेंगे, एक हम लोग यहां से लाइन ड्रॉ करेंगे टेंजेंट यू, और इसको ना ऐसे मिला दो। ठीक,
अब जो है यहाँ पर हम लोग इसे ए लेट करते हैं, इसे बी और इसे सी। अब हम लोग पाइथागोरम थ्योरम यूज करेंगे, तो हम लोग कहेंगे कि बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, फार्मूला क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर, बेस एसी है। हाँ, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर 7.5 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर 4.5 का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर एसी का स्क्वायर। तो थोड़ा कैलकुलेटर से सहारा ले लेते हैं। यहाँ पर हम लोग 7.5 निकालेंगे, मतलब 7.5 का स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है, 7.5 का स्क्वायर और 4.5 का स्क्वायर निकाल लेंगे। जल्दी चलो, कहाँ हो कैलकुलेटर, ये है कैलकुलेटर। 7.5 इंटू 7.5 56.25, तो ये हो जाएगा हमारे पास 56.25 माइनस, इसे इधर ले आएंगे माइनस में हो जाएगा ना, तो 4.5 इंटू 4.5 20.25 20.25 इसको ए सी स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ए सी स्क्वायर ये 0 56 से हम लोग ये सब्ट्रैक्ट करेंगे 36 जो कि 6 का स्क्वायर है, तो ए सी इक्वल्स ये 6 सेंटीमीटर है। हमें 20 ए बी चाहिए, तो ए बी इक्वल्स 6 टू 12 सेंटीमीटर है। ठीक, तो अगर आप लोग ए सी चाहते हो ना तो ए सी 6 सेंटीमीटर है, और अगर ए बी चाहते हो तो ए बी 12 सेंटीमीटर है। क्लियर। अब देखिए हम लोग इसके सेकेंड पार्ट को, नहीं बी पार्ट को करेंगे। बी पार्ट को करेंगे, हमारे पास फिगर गिवन है हमें, तो आंसर 2 और पार्ट बी। सेकेंड के बी पार्ट में हमारे पास क्या गिवन, इन द फिगर गिवन है हमें गिवन दैट क्यू आर अपॉन क्यू एच is equals QT upon PR and एंगल A इक्वल्स एंगल 2, ये गिवन है। प्रूफ करनी है हमें, तो टू प्रूव ट्रायंगल PQH सिमिलर ट्रायंगल TQR, ये प्रूफ करेंगे। चलिए अब सबसे पहले हम लोग जो हैं इसे फिगर को ही पहले बना लेते हैं। तो यूं फिगर को बना लेंगे, यूं यूं, यहाँ पर टी पी क्यू एंगल 1, एश एंगल 2 आर। ठीक है, अब समझना, हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे, तो हम लोग जब सॉल्व करेंगे, ठीक, तो यहाँ पर समझना सबसे पहले ये हम लोग ये मतलब जो भी हम लोग प्रूफ करते हैं ना उसी ट्रायंगल को ही लेते हैं। तो हम लोग कहेंगे इन ट्रायंगल पी क्यू एच एंड ट्रायंगल टी क्यू आर। अब ये सिमिलर है, सिमिलर का मतलब है इनकी जो साइड है एंगल है इसे हम लोग इक्वल्स में दिखाएंगे। चाहे टू साइड के इक्वल्स दिखाओ, एक एंगल इक्वल्स दिखाओ, या टू एंगल्स इक्वल्स दिखाओ, एक साइड इक्वल्स दिखाओ, या तीनों के तीनों एंगल्स दिखाओ, या तीनों के तीनों साइड इक्वल्स दिखाओ, दिखाना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा समझना, यहाँ पर थोड़ा सा समझना, अगर हम लोग पी एच की बात करें तो पी एच किसके इक्वल से, देखो पी एच जो है ये जो है लगभग हम लोग कहेंगे टी आर के इक्वल से। ठीक, तो पी एच पैरेलल में है टी आर के। ठीक है, एंड एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल से, जो कि हमें गिवन है, जो कि हमें गिवन है। क्लियर, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल से। अब थोड़ा सा समझना आप लोग, अगर आप लोग एक और एंगल की बात करो तो इस एंगल को अगर हम लोग बीच में लेते हैं तो पी क्यू, अगर हम लोग एच को लेते हैं, पी क्यू अगर एच को लेते हैं तो हम लोग कहेंगे एंगल पी क्यू एच। तो फिर एंगल टी आर एच के लोगे या टी आर क्यू के ले लोगे, तो हम लोग कहेंगे एंगल
टी क्यू आर। और जब ये दो एंगल और एक साइड हमारे पास इक्वल्स है तो ये सिमिलर है, तो हम लोग कहेंगे सिमिलरिटी साइड एंगल हाँ, तो हम लोग कहेंगे सिमिलरिटी एंगल साइड एंगल से, तो हम लोग कहेंगे हेंस ट्रायंगल पी क्यू एच सिमिलर ट्रायंगल टी क्यू आर। बस सिमिलर में आप लोग ये ध्यान रखना कि कोई दो एंगल्स इक्वल्स दिखा दो और एक साइड इक्वल्स दिखा दो, या एक साइड दो एंगल्स इक्वल्स दिखा दो, या तीनों के तीनों साइड इक्वल्स दिखाओ, या तीनों के तीनों एंगल इक्वल्स दिखाओ। ठीक है, अब देखिए इसके सी पार्ट को, तो टू के सी पार्ट में क्या है हमारे पास, देखिए टू के सी पार्ट में है हाउ मैनी टर्म्स इन एपी हमें गिवन है एपी 21 18 15 डॉट 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 मस्ट बी टेकन सो देयर सम इज -81। तो सम जो है -81 है। ठीक है, सम जो है -81 है। सम को जो है हम लोग एच से लिखेंगे, तो ये हमारे पास -81 है और a इक्वल्स 21 है, और d सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -3। ठीक, एच एन का फार्मूला लगा दो। ठीक है, तो एच एन का फार्मूला नहीं, एच इक्वल्स हमारे पास फार्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, यहाँ पुट करेंगे हम लोग 81 -81 n/2, n को फाइंड आउट करेंगे, 2 इंटू ए की वैल्यू हमारे पास 21 प्लस n-1 और d -3 है हमारे पास। ठीक, इसे ऊपर ले जाओ तो 2 × 2 2 8 ज़ा 16 2 8 ज़ा 16 इक्वल्स टू n, और ये हो गया 42 -3n प्लस 3 ऐड कर लो 45 हो जाएगा। हाँ, तो ये देखो -162 मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो 45n, इसे इधर ले आओ तो 3n² हो जाएगा प्लस में -45n प्लस 162 माइनस रहेगा ये इक्वल्स टू 0। 3 कॉमन ले सकते क्या? 3 कॉमन ले सकते हैं, तो हम लोग कहेंगे 3 जो है हमारे पास ये है कॉमन, तो n² माइनस 3 × 1 = 3 3 × 5 = 15 और माइनस 3 × 5 = 15 और 3 × 4 = 12 है। 54 का इस प्रकार से फैक्टर करो कि 15 आ जाए। ठीक, तो 54 समझना 54, तो 54 2 से कैंसिल करेंगे, 2 × 2 = 4 2 × 7 = 14 3 से 3 9 जा 3 3 जा 3 1 जा। ठीक, 3 2 = 6 और 3 3 = 9। ठीक है, 9 और 6, तो यहाँ पर 9 और 6 हो जाएंगे, तो n² माइनस 9n माइनस 6n माइनस 54 इज इक्वल्स टू 0। कहीं ना कहीं प्लस माइनस गड़बड़ है, कहीं ना कहीं प्लस माइनस गड़बड़ है। हाँ, प्लस माइनस कहाँ गड़बड़ है, एक बार आपके इसमें आंसर को चेक कर लेते हैं, फिर हम समझ जाएंगे कि कहाँ गड़बड़ है। सेट 2 BW क्वेश्चन नंबर 2C 18। हाँ, तो फिर माइनस प्लस गड़बड़ नहीं, 18 है, 18 3 जब इस ठीक है, तो यहाँ पर एक काम करते हैं 18 लेते हैं और प्लस 3 लेते हैं। हाँ, तो फिर माइनस प्लस गड़बड़ नहीं है। ठीक, n कॉमन लेंगे तो n माइनस 18 प्लस 3 कॉमन लेंगे तो n माइनस 18 इज इक्वल्स 0, तो n इक्वल्स हमारे पास क्या आ जाएंगे 18। ठीक, चलिए अब देखिए 2 के डी पार्ट करेंगे, इतने को स्क्रीनशॉट कर लो। चलिए अब हम लोग जो है 2 के डी पार्ट को करते हैं। ठीक, 2 के डी पार्ट को करेंगे तो आंसर 2D
टू के डी पार्ट में हमारे पास हमें गिवन है फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 21 इज इक्वल 0 लेंगे और वेरीफाई भी करेंगे हम लोग, ठीक है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले एक काम करते हैं, यहाँ पर ना हम लोग फैक्टर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 3 जा 21, 7 3 10, तो 3x प्लस 21 इज इक्वल्स 0। इन दोनों में x कॉमन लेंगे, x प्लस 7 बचेगा, प्लस 3 कॉमन लेंगे, x प्लस 7 इज इक्वल्स 0। दोनों में x प्लस 7 कॉमन है तो x प्लस 7 लिखो और x प्लस 3, ठीक, इज इक्वल्स 0। हम लोग क्या करेंगे कि x प्लस 7 इक्वल्स 0 लेंगे, तो ये प्लस में है माइनस में हो जाएगा, तो ये -7। हम लोग क्या करेंगे कि x प्लस 3 इक्वल्स 0 लेंगे, तो x इक्वल्स हमारे पास -3 हो जाएंगे। तो जीरोज क्या है हमारे पास, जीरोज है x इक्वल्स 7 माइनस में और 3 माइनस में, ठीक, ये हमारे पास जीरोज है। अब हम लोग इसमें जो हैं इससे हम लोग क्या करेंगे, इन्होंने क्या कहा है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज, ठीक। तो हम लोग वेरीफाई करेंगे, तो हम लोग करेंगे वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज। हाँ, तो हम लोग कहेंगे जब वेरीफाई करेंगे, तो जब वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई के लिए हम लोग क्या करेंगे समझना, यहाँ पर एक को अल्फा मान लेंगे, एक को बीटा मान लेंगे जो कि जीरोज है। तो हमने लेट किया कि अल्फा इक्वल्स हमारे पास -7 है और बीटा इक्वल्स -3 है, ठीक है। अब यहाँ पर फार्मूला होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा की जगह पुट करेंगे 7 और ये -3 एक्स प्लस -7 इंटू -3, तो ये एक्स स्क्वायर और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10x और प्लस 21। देखो तो हम लोग कहेंगे कि हम लोग वेरीफाई कर चुके हैं, ठीक, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे आप लोग। हाँ, अब देखो क्वेश्चन में हम लोग 2 के ई पार्ट करते हैं। 2 के ई पार्ट, 2 के ई पार्ट में क्या है, देखिए 2 के ई पार्ट में, 2 के ई पार्ट में है डेली वेक्स ऑफ 50 वर्क्स ऑफ ए फैक्ट्री इज शोन इन द फॉलोइंग टेबल, फाइंड द मीन डेली वेक्स ऑफ वर्कर्स। अच्छा, तो एक काम करते हैं, इसे हम लोग क्लास इंटरवल में हम लोग लिखते हैं, जो कि हमारे पास है 500 से 520, 520 टू 540, 540 टू 560, 560 टू 580 एंड 580 टू 600। इसके बाद फ्रीक्वेंसी में गिवन है, फ्रीक्वेंसी 12, 14, 8, 6 एंड 10, ठीक। हम लोग क्या करते हैं, टर्म्स को निकालते हैं इसमें से, ठीक है। क्या निकालेंगे, टर्म्स को निकालेंगे। टर्म्स के लिए क्या करते हैं हम लोग, इन दोनों को ऐड करके हाफ करते हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1000 ये हो जाएगा हमारे पास ना। एक चीज सिंपल तरीका समझना, इन दोनों का डिफरेंट निकालो, तो 20 का डिफरेंट है, 20 को हाफ कर दो, वही इसमें ऐड करते करते जाओ। तो इसमें ऐड करेंगे, ये x है, ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 510, इसमें 10 ऐड करेंगे तो 530। इन दोनों का डिफरेंस देखो, जो भी डिफरेंस उसको हाफ कर दो, वही इसमें ऐड करते करते जाओ, ठीक। तो इसमें 10 ऐड कर दो 550, इसमें 10 ऐड कर दो 570, इसमें 10 ऐड कर दो 590। अब जो है हम लोग क्या करेंगे, मीन के लिए एफ निकालते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो फटाफट जो है हम कैलकुलेटर से करेंगे, आप लोग कैलकुलेटर से मत करना, आप लोग करने की कोशिश करना, ठीक है। तो भाई साहब आ जाओ, कैलकुलेटर आ जाओ।
जल्दी आ जाया करो, देखो इन लोगों के पास समय नहीं है। हाँ, तो 5 10 into 12 है, तो ये 6020, नहीं 6120। अब 14 into 530, 7420, 7420। एंड हमारे पास है 8 into 550, 4400, ये 6 into 570, 3420, 3420, और ये 5900। इन्हें इन्हें ऐड करेंगे, सिग्मा एप्स कार्ड करेंगे कि ये सिग्मा एफ है, और ये सिग्मा एफ एक्स निकालेंगे इन्हें ऐड करके। ठीक, तो ऐड करेंगे 12, हाँ 12 प्लस 14 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 10, ये हो गया हमारे पास 50, और 50 हमारे पास गिवन भी है। अब देखो इसे ऐड करेंगे, 6120 प्लस 7420 प्लस 4400 प्लस 3420 प्लस 5900, 27, ये 27 नहीं 260। अब हम लोग यहाँ पर मीन को फाइंड आउट करने वाले हैं। क्या फाइंड आउट करने वाले हैं? मीन को। तो मीन का फार्मूला क्या होता है? तो मीन इक्वल्स सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। ठीक, ये मीन है। तो यहाँ पर सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू जो है ये 27260 बाई 50, इससे कैंसिल कर दो, तो एक्स बार इक्वल्स टू 5 5 ज़ा 25, 2 बचेगा हमारे पास, कैरी 2 22 हो जाएगा, 5 4 ज़ा 20 और 5 5 ज़ा 25.5। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, सही है। 27 बाई 5, 5452, 5452। ठीक, अब देखो 2 के तो हम लोग ई पार्ट को कर चुके हैं, 2 के एफ पार्ट को देखो। 2 के एफ पार्ट में है मीडियन निकालेंगे, तो आंसर 2 और उसके एफ पार्ट हमारे पास हमें गिवन है। क्लास इंटरवल जो गिवन है हमें, क्लास इंटरवल 65 to 85, 85 to 105, 105 to 125, 125 to 145, और 145 to 165, और 165 to 185, और 185 to 205। अब हम लोग एक काम करेंगे, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को लिखेंगे हम लोग। हाँ, फ्रीक्वेंसी एफ 4 5 13, 4 5 13 20 14 8 एंड 4। ठीक है, अब ना हम लोग इसमें काम करते हैं, जब भी मीडियन को निकालते हैं, मॉड एंड मीडियन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी टेबल। अच्छा, इसमें मॉड और मीडियन दोनों निकालेंगे। मॉड और मीडियन के लिए सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए, इसमें से हमें चाहिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक, इसमें हम लोग फ्रीक्वेंसी को ऐड करते हैं, तो 4 को 4 4 5 9 9, और ये हो जाएगा 22, और ये हो जाएगा 42, और ये 56, और ये 64, और ये 68। ठीक, इसे हम लोग कहेंगे ये n है। ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू क्या है यहाँ पर? देखो 20 है, तो यही हमारे पास f1 है, ये हमारे पास f0 है, ये हमारे पास f2 है। जस्ट इसके सामने इसे हम लोग l लेंगे। ठीक है, अब देखो इसके ऊपर जो है ये इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए है। ठीक, तो इसके ऊपर जो है इसे हम लोग कहेंगे सी एफ। अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, मॉड निकालेंगे सबसे पहले।
तो मॉड का फार्मूला क्या है, मॉड इक्वल्स एल प्लस F1 माइनस F0 बाई 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। एच जानते हो क्या है, एच डिफरेंस चेक करो कितने का डिफरेंस है। तो एच इक्वल्स, देखो यहाँ पर 20 का डिफरेंस है तो 20, ठीक। तो वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, और मीडियन यहाँ वैल्यू पुट करोगे सॉल्व कर लोगे। मीडियन का फार्मूला क्या है, मीडियन का जो फार्मूला है वो है एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच। क्लियर, बस सारे वैल्यू आपके पास है, बस वैल्यू को पहले पुट करना है और उसको सॉल्व कर देना, ठीक है। यही तो पूछा इन्होंने मीडियन, ठीक है। अब एक काम करते हैं, आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इतने को आप लोग पहले स्क्रीनशॉट कर लो, फिर इसको सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 को करते हैं। तो करेंगे आंसर 3 में क्या है, 3 में हमारे पास है द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर। जब भी 2 डिजिट नंबर की बात करें तो हम लोग लेट करते हैं, लेट दैट जो टेंस डिजिट है, ठीक, जो टेंस डिजिट है वो हम लोग करेंगे, जो टेंस डिजिट है ये लेट करेंगे x, एंड जो यूनिट डिजिट है इसे लेट करते हैं हम लोग y। देन फार्मूला क्या होता है हमारे पास, फार्मूला जो है फार्मूला है 10x प्लस वाई। अगर इसी का रिवर्स करते हैं, कभी कभी रिवर्स की बात की जाती है ना, रिवर्स करते हैं तो 10y प्लस एक्स, ठीक। अब देखो यहाँ पर इनके मुताबिक चलेंगे, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड इट्स ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट 99। चलो तो हम लोग कहेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक। द क्वेश्चन, ठीक, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन समझना कि इन दोनों का सम करेंगे तो 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस एक्स इक्वल्स ये 99 है। ऐड करेंगे 11x, ऐड करेंगे 11y और ये 99। 11 जो है हम लोग क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 9, इक्वेशन फर्स्ट। अब जो है हम लोग सेकेंड कंडीशन देखेंगे। सेकेंड कंडीशन क्या है कि इफ द डिजिट ऑफ द नंबर डिफर बाई 5, अच्छा इनके जो डिफर है वो 5 है, तो हम लोग कहेंगे एंड x माइनस वाई इक्वल्स टू 5, इक्वेशन सेकेंड। हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को समझना, अगर प्लस माइनस है तो ऐड करते हैं, तो हम लोग कहेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक। फर्स्ट सेकेंड को ऐड कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9 और x माइनस वाई इक्वल्स टू 5, ये प्लस माइनस कैंसिल, 2x इक्वल्स टू 14, 2 7 जा 14, तो x इक्वल्स टू 7। हम लोग कहेंगे x की जो वैल्यू है तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक। तो समझना इक्वेशन फर्स्ट में जब हम लोग पुट करेंगे x की वैल्यू को, तो x की जगह हम लोग 7 प्लस वाई इक्वल्स टू 9, इसको उधर ले जाओ तो y इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। तो हम लोग जो है नंबर को फाइंड आउट करेंगे, तो नंबर हमारे पास 10x प्लस वाई है ना, तो 10 इंटू एक्स की जगह हमारे पास 7 है और प्लस वाई की जगह 2 है, तो नंबर हमारे पास क्या हो जाएंगे, नंबर हो जाएंगे हमारे पास, नंबर होंगे 72 या 27 कर लो। अगर 10y प्लस एक्स करते हो तो 27, ठीक। अब देखो इसी के और को करेंगे हम लोग, बोर्ड एग्जाम में कोई एक करना, बोर्ड एग्जाम में एक करना, यहाँ पर दोनों करेंगे हम लोग। तो बोर्ड एग्जाम में अगर इसके और करोगे तो लिखना आंसर 3 और ऐसे और भी लिख देना कि और कर रहे हो, ठीक है।
एग्जाम में एक करना, यहाँ पर दोनों कर रहे हैं, बार बार बता रहे हैं आप लोगों को। क्या है कि 3 की और में ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए कार्टेन number of poultry articles in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each article in rupees 15 more than twice the number of article product produced on that day. If the total cost of production in the day, on that day was 2250, find the number of produced article and cost of आर्टिकल। सो समझना, एक कोई क्या है, एक कोई कॉटेज, एक जो है कॉटेज इंडस्ट्री है, ठीक है। तो जो है 1 डे, मतलब कोई एक दिन में वो जो है कुछ कॉटेज को जो है बना लेती है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले लेट कर लेते हैं। लेट दैट जो कॉटेज है ना, कॉटेज वो एक्स है। नहीं 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 नहीं, कॉटेज नहीं, एक बार फिर से। ये कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस्ड सर्टेन नंबर, तो दैट नंबर ऑफ कॉटेज, हाँ, तो नंबर ऑफ कॉटेज एक्स है, ठीक है। और इट वॉज ऑब्जर्व्ड, एक दिन ऑब्जर्व किया गया है कि पार्टिकुलर डे में ऑफ कॉस्ट प्रोडक्शन इच 15 वॉज मोर देन ट्विस द आर्टिकल, ठीक। तो एक काम करते हैं कि एक दिन ये देखा जा रहा है कि हम लोग कहेंगे अदर डे कर रहे इसको, कि ये जो हमारे पास नंबर ऑफ क्वार्टर्स है इसके ट्विस के 15 मोर है। देन हम लोग कहेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यहां पर क्या करेंगे कि ये जो एक दिन की जो क्वार्टेज नंबर ऑफ क्वार्टेज है इनटू जो बाकी दिन की नंबर ऑफ क्वार्टेज है, उनको मिलाकर ये 2200 कितने रुपीज है, 2250 रुपीज़ है, ठीक है। फिर से समझना, जैसे हम लोग नहीं करते कि एक दिन हमने काम किया, तो एक दिन काम किया तो हमें मिले मान लो कि 200 रुपये, ठीक है। तो वैसे ही अगर हम लोग 10 दिन काम करेंगे तो कितने रुपये मिलेंगे, हमें 2000 रुपये मिलेंगे। सेम वही, एक दिन के जो नंबर ऑफ कॉर्टेज है एक दिन के लिए, एक दिन के लिए एक्स है, और बाकी मान लो कि इतने दिन जो है, मान लो कि एक दिन के लिए जो कॉर्टेज है नंबर ऑफ क्वार्टेज वो एक्स है, और टोटल कितने डेज काम किया गया है अदर डेज में, मतलब बाकी डेज में मिलाकर 2x + 15 डेज में ये काम किया गया है। तो हम लोग एक दिन और बाकी दिनों को इंटू करेंगे तो हमारे पास इतने रुपए हमें मिलेंगे, तो यही तो होगा ना। फिर से एक बार, एक दिन जैसे हमने कहा था, एक दिन हमने काम किया, एक दिन काम के हमें मिले हैं x रुपीज, ठीक है। और बाकी जो हमने टोटल कितने दिन काम किया, हमने 2x + 15 डेज जो है हमने काम किया, तो हमने क्या किया, एक दिन की जो मजदूरी है ना, बाकी से हम लोग इंटू कर देंगे तो टोटल मजदूरी निकल के आएंगे हमारे पास। तो वही यहाँ पर किया गया, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² + 15x - 2250 = 0। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो तो 0 5 2 5 10, 2 2 4 5 और 2 2 4, इनका हम लोग फैक्टर करेंगे कि 15 आ जाए हमारे पास। हाँ, एक बार हम चेक कर लेते हैं इसके आंसर को आपके आंसर से। 3 के और को, हाँ, तो 3 नंबर है, 3 का 3075 कुछ आसपास दे रही है, 37 चलो। तो हम लोग एक काम करेंगे, पहले 3 से कैंसिल करते हैं, 3 15 जा 45, 3 5 जा, ठीक, 10 से कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 50। 5 से करो
5 5 2 2, ठीक। तो इसे एक काम करते हैं, हमें 15 लाना है। क्या लाना है? 15 लाना है। तो 3 5 ज़ा 3 5 ज़ा 15, हाँ। 5 5 ज़ा 25, 25 ज़ा 75, ठीक है। और हमारे पास ये हो जाएगा, हमारे पास 30 30 टू 60, ठीक है। तो 60 और 75 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 15 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास यह हो जाएगा 2x² और प्लस 75x माइनस 60x माइनस 2250 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में हम लोग कॉमन जब लेंगे तो x कॉमन लेंगे, तो x प्लस 2x प्लस 75 बचेगा हमारे पास, माइनस यहाँ पर 30 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा 2x प्लस 75 इज इक्वल्स 0। तो हम लोग कहेंगे 2x प्लस 75 ये कॉमन है हमारे पास, और x माइनस 30 ये इक्वल्स 0। हम लोग क्या करेंगे कि व्हेन x माइनस 30 इक्वल्स 0, तो x इक्वल्स क्या लेंगे? 30। अब जब हम लोग अदर डेज में ले रहे थे ना ये 2, तो 2 इंटू 30 प्लस 15, तो ये हो जाएंगे 17। तो हमारे पास दो आंसर हो जाएंगे, एक 30 रुपीज़ और एक नहीं रुपीज़, तो नंबर ऑफ कॉटेज है, ठीक। नंबर ऑफ कॉटेज है, तो एक कर लेंगे हम लोग, 30 नंबर ऑफ कॉटेज है और ये हमारे पास 75 रुपीज़ है, ठीक है। क्या क्या पूछा है हमसे इन्होंने? इन्होंने पूछा है, हाँ, कॉस्ट ऑफ आर्टिकल, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ आर्टिकल, फाइंड द प्रोड्यूस आर्टिकल एंड कॉस्ट ऑफ आर्टिकल, ठीक है। चलिए इतने को स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। चलिए अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 4 को करेंगे, ठीक है। 4 में जो है चलो करते हैं आंसर 4। आंसर 4, चलो 4 ही है, इसका कोई पार्ट नहीं है। 4 में है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए ब्रिज अक्रॉस रिवर the angle depression of bank on the opposite side of the river 30 angle 45 angle respectively. If the bridge at height 5 meter for the banks, find the width of river. एक चीज समझना, एक कोई क्या है, एक कोई फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ब्रिज अक्रॉस रिवर एंगल डिप्रेशन। ये एंगल डिप्रेशन एंगल को हम लोग कैसे बनाएंगे? डिप्रेशन एंगल को उल्टा बनाते हैं ना। तो जैसे मान लो कि ये कोई हमारे पास एलिवेशन एंगल है, ठीक है। डिप्रेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे? यूं ड्रॉ कर देंगे, जो कि हमारे पास कितने एंगल पर है? 30 एंगल पर है एंड 45 एंगल पर है ना। और इसकी हाइट जो है 5 मीटर है। और यहाँ से हम लोग एक और एंगल बना लेंगे, तो समझना ये बना लेंगे, और इसके डिप्रेशन हम लोग यूं दे देंगे। यहाँ का दोनों का, एक हमारे पास 45 एंगल पर है, ये 30 एंगल पर है, मतलब एक हमारे पास 45 एंगल पर है और एक हमारे पास 30 एंगल पर है, ठीक है। अब हमने मान ली कि यहाँ पर ये हमारे पास नेम ए बी और ये सी कर लेंगे, ये डी कर लेंगे। यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को x मीटर, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस को y मीटर लेट कर लेंगे, ठीक है। अब डिप्रेशन एंगल में हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं और एलिवेशन में हम लोग ऐड करते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखना, अब हम लोग जो है ट्रायंगल लेते हैं। कौन कौन से ट्रायंगल लेंगे? हम लोग कहेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी, ठीक। तो इन ट्रायंगल ए बी डी, एक चीज समझना, 35 एंड 40 बाद में है, तो चलो यहाँ पर रहने दो। यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं 45 और यहाँ पर कर लेते हैं 30। यहाँ पर है हमारे पास 30, यहाँ पर है 45। ट्रायंगल ए सी डी ले लो, ठीक। ए सी डी तो
परपेंडिकुलर बाई बेस 10 का फार्मूला होता है ना, तो 10 45 परपेंडिकुलर बाई बेस तो 5/y, तो ये 1 और ये 5/y, तो y1 जब y इक्वल्स टू 5 मीटर। अब जो है ट्रायंगल ले लेंगे ए बी डी, तो इन ट्रायंगल ए बी डी तो फिर से वही 10 का फार्मूला लग जाएगा हमारे पास 10 30, तो ये 5/x माइनस वाई, 10 30 की वैल्यू है 1/√3 5/x माइनस वाई। यहाँ इसको पहुँचा दो, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 5√3, वाई की जगह वैल्यू पुट करेंगे हम लोग 5, तो x माइनस 5 इक्वल्स टू 5√3, इसे यहाँ ले जाओ, तो x इक्वल्स 5√3 प्लस 5 ले लो कॉमन, x इक्वल्स √3 प्लस 1 बचेगा जब 5 कॉमन लेंगे, और x इक्वल्स √3 की वैल्यू 1.72 प्लस 1 इंटू 5 ऐड कर लो, तो x इक्वल्स तो 2.732 इंटू 5 मल्टीप्लाई कर लो, तो x इक्वल्स टू 5 टू 10 कैरी 1 15 16 कैरी 1 35 36 कैरी 3 5 टू 10 और ये 13.660 मीटर आंसर। ठीक, और कुछ पूछा हमसे? नहीं, बस इतना ही। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग इसी करेंगे, इसी में ही 4 के और पार्ट करेंगे हम लोग, या तो 4 करो या उसके और को करो, तो समझना। यहाँ पर है हमारे पास cos A माइनस साइन A प्लस 1 cos A प्लस साइन A माइनस 1 इज इक्वल्स cosec A प्लस cot A प्रूफ करेंगे। तो cosec A प्लस cot A, सबसे पहले cosec A और cot A के फॉर्म में इसको चेंज करो, तो हम लोग ना लेफ्ट हैंड साइड को ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड बोले तो इसको लेंगे। ठीक है, अब जो है हम लोग यहाँ पर लिखेंगे cos A माइनस साइन A प्लस 1 अपॉन cos A प्लस साइन A माइनस 1। कॉसेक और कॉट बनाओ, इसको क्या बनाओ? कॉसेक और कॉट। तो एक काम करते हैं, कॉसेक और कॉट बनाने के लिए साइन से ही हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं, साइन से डिवाइड करेंगे तभी कॉसेक और कॉट बनेगा। तो हम लोग कहेंगे डिवाइडिंग डिवाइडिंग ठीक, साइन ए, साइन ए है तो साइन ए का डिवाइड करेंगे, साइन ए इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक, तो यहाँ पर cos A डिवाइड करेंगे साइन A माइनस साइन A डिवाइड करेंगे साइन A प्लस 1 अपॉन साइन A, फिर अपॉन में फिर वही cos A डिवाइड करेंगे साइन A प्लस साइन A डिवाइड करेंगे साइन A माइनस 1 अपॉन साइन A, इससे ये कैंसिल, ये कॉट A, तो कॉट A और प्लस ये कॉसेक A, ये कॉसेक A और ये माइनस 1 अपॉन में ये कॉट A और ये माइनस कॉसेक A और प्लस 1। ठीक, अब एक चीज ध्यान रखना कि यहाँ पर इसे चेंज करेंगे, 1 को चेंज करेंगे। जो 1 को चेंज करेंगे किस फार्मूले से समझना, कॉसेक, कॉसेक नहीं, हाँ कॉसेक, कॉसेक 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 स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ये इक्वल्स 1 के इक्वल्स होता है। ठीक, तो यहाँ पर ना दोनों पे स्क्वायर, तो स्क्वायर डिफरेंस का फार्मूला भी लगा सकते हैं। तो पहले कॉट ए को कॉट ए लिखेंगे, प्लस कॉसेक ए को कॉसेक ए लिखेंगे, माइनस इनके जगह 1 की जगह पर ये पुट करेंगे, तो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए अपॉन में कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। इसमें ना स्क्वायर डिफरेंस का फार्मूला यूज करेंगे, तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस एक ब्रैकेट में कॉसेक ए प्लस
कॉट ए लिखेंगे, एक ब्रैकेट में कॉसेक ए माइनस कॉट ए लिखेंगे, पूरे के डिवाइड में कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए ले लेंगे कॉमन, तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन लेंगे तो ये बचेगा, यहाँ पे बचेगा 1 और माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये प्लस में हो जाएगा और ये माइनस में हो जाएगा, तो माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए अपॉन में कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। देखो ये पूरा का पूरा इससे कैंसिल है, प्लस वन माइनस कॉसेक है और प्लस कॉट है, तुम्हारे पास बचा क्या, कॉसेक ए प्लस कॉट है, तुम्हारे पास बचा क्या, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। तुम लोग कहेंगे हैंस LHS इज इक्वल्स RHS। ठीक, यहाँ पर पूरा का पूरा लिख देते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक, क्लियर, आई होप समझ गए होंगे आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं अब हम लोग। हाँ, इतने में स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे 5 को। ठीक, क्वेश्चन नंबर करेंगे 5 को, तो आंसर 5 में क्या है, ये क्यूबिकल ब्लॉक साइड 7 सेंटीमीटर सराउंडेड। देखो हमारे पास ये जो है, हमारे पास 7 सेंटीमीटर है हमारे पास साइड जो है, वाई ये हेमी स्पेयर। फिर क्या है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमी स्पेयर कैन हैव, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। देखो एक कोई सॉलिड है इस प्रकार से, उस सॉलिड जो है ना वो क्या है हमारे पास, सॉलिड जो है वो तो क्यूबिकल है हमारे पास, इस प्रकार से वो जो सॉलिड है वो क्यूबिकल है। चलो इसको बना देते हैं। ठीक, हालांकि क्यूबिकल है, इसे बना के आपको बता दे रहे हैं। यहाँ पर एक हेमी स्फीयर है और हेमी स्फीयर की डायमीटर बताओ। तो जब सिंपल है कि जो क्यूब है उसकी जो साइड है वो 7 सेंटीमीटर है, तो ये भी 7 सेंटीमीटर है, तो ये भी 7 सेंटीमीटर है, तो निश्चित है कि इसकी जो डायमीटर है ये भी क्या है, 7 सेंटीमीटर का ही होगा ना। तो हम लोग कहेंगे कि जो मैक्सिमम डायमीटर जो है, तो डायमीटर जो है वो कितने सेंटीमीटर का है, वो 7 सेंटीमीटर का है। क्लियर, आई होप समझ गए होंगे आप लोग। तो ये हो गया आंसर। अब जो है इन्होंने ये कहा है इसमें कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, तो हम लोग कहेंगे सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। ठीक, सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड मतलब इस पूरे की सरफेस एरिया। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, सबसे पहले सिंगल निकालते हैं हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, सरफेस एरिया ऑफ हम लोग निकालते हैं सरफेस एरिया हेमी स्फीयर के। हाँ, तो सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर। ठीक है, तो हेमी स्फीयर की जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2πr²। 2π की वैल्यू है 22/7। r की वैल्यू जानते हो क्या है, r जब डायमीटर हमारे पास r 7 है तो r की वैल्यू हो जाएंगे 7/2 सेंटीमीटर। तो 7/2 इंटू 7/2। ठीक, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 2 से कैंसिल करेंगे 11, 11 7 जा 77 ये स्क्वायर सेंटीमीटर। अब सरफेस एरिया हम लोग निकालेंगे, सरफेस एरिया ऑफ द, इसकी निकाल लेंगे क्यूबिकल का है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 6a²। तो 6 इंटू ए की वैल्यू है 7, तो 7 का स्क्वायर, तो 6 इंटू 7 का स्क्वायर 49। तो 6 9 जा
54 कैरी 5, 6 4 द 24, हाँ, तो 29 हो गया ये। फिर से एक बार, 6 9 जा 54, तो कैरी 5 है हमारे पास, 6 4 जा 24 और ये होगा हमारे पास ये। अब जो है यहाँ पर जब हेमी स्पेयर को रखेंगे तो जो सर्किल है ना उसके एरिया को हम लोग एरिया को भी निकालेंगे। तो एरिया ऑफ सर्किल निकालेंगे हम लोग। एरिया ऑफ सर्किल जब निकालेंगे वो होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक, क्या हो जाएगा हमारे पास, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7/2 इंटू 7/2। यहाँ से कुछ छोटा तो नहीं छूटा यहाँ से, ठीक है। तो 7 से 7 कैंसिल, 2 से 11, तो ये हो जाएगा हमारे पास 77/2। ठीक, 77/2। अब इसको हाफ कर लो, तो ये 2 3 जा 6 और यहाँ कैरी 1 चला जाएगा हमारे पास, तो ये हो जाएगा 17, तो 2 8 जा 16.5। ठीक। अब सबसे पहले इनको ऐड करते हैं हम लोग। तो अब हमारे पास 294 इसमें ऐड करेंगे 77। तो जब ऐड करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएंगे 11 1 कैरी, ये हो जाएगा 9 10 17 कैरी 1 300। ठीक है। अब जो है हम लोग करेंगे इतने को सब्ट्रैक्ट करेंगे। इतने को हम लोग सब्ट्रैक्ट इसलिए करेंगे क्योंकि ये इसके ऊपर जब रखेंगे ना हेमी स्पेयर को, तो यहाँ से इतने हिस्से को ये घेर लेगी ये, तो जिससे कि हम लोग इतने हिस्से का जो ये जो एरिया है ना, एरिया निकाल रहे हैं हम लोग, एरिया, तो एरिया को हम लोग माइनस कर देंगे। तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर 0.0 ले लो, यहाँ पर 38.5, यहाँ से कैरी 1 दे देंगे तो ये बचेगा हमारे पास 5, और यहाँ पर ये बचेगा हमारे पास 2, और यहाँ 6 से 3, और ये 332 स्क्वायर सेंटीमीटर, यही हमारे पास आंसर है। ठीक, अब देखो हम लोग 5 के और को करेंगे। ठीक है, 5 के और को करेंगे तो इसमें हमारे पास क्या है, इसमें है ए सॉलिड इन द शेप ऑफ ए कोप स्टैंडिंग, ठीक है, ऑन ए हेमिस्फीयर विद बोथ देयर रेडियस बीइंग इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द कोन, ठीक है, कोन इज 3√2 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। देखो ए सॉलिड इन द शेप ऑफ द कोन स्टैंडिंग, ठीक है, स्टैंडिंग हेमिस्फीयर, तो क्या है कि एक कोई कोन है, ठीक है, एक क्या है, कोन है, तो कोन को, और वो हेमी स्पेयर पर है, तो एक काम करते हैं हेमी स्पेयर यू बना लेते हैं और इस पर हम लोग कोन को भी बना लेंगे। तो ये कोन को बना लेते हैं, ये कोन है, ठीक, ये कोन है। फिर क्या है, और ये तो कोन की ये रेडियस है और ये कोन की हाइट है। चलो इसके बाद क्या है, इसके बाद है कि जो इनकी रेडियस है 3 सेंटीमीटर है और स्लैंट हाइट 3√2 सेंटीमीटर है। स्लैंट हाइट 3√2 सेंटीमीटर है, यानी यल इक्वल्स 3√2 सेंटीमीटर है, और जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर है। रेडियस जो है वो 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, ठीक है। और हम लोग क्या करेंगे, सॉलिड के जो है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, तो हम लोग कहेंगे वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, मतलब सॉलिड की वॉल्यूम निकालेंगे। तो हम लोग कहेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। सॉलिड में क्या क्या है, सॉलिड में एक तो कोन है, एक हेमिस्फीयर है, ठीक है। तो हम लोग कहेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक, हेमिस्फीयर। तो यहाँ पर फार्मूला लिखेंगे यहाँ पर, ठीक, फार्मूला वॉल्यूम ऑफ कोन, तो कोन का फार्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ शेप तो ये 2 पाई स्पेयर 2/3 और पाई आर, क्या कर रहे हैं, हाँ, पाई आर क्यूब। ठीक, यहाँ पर हम लोग एक काम करेंगे कि पाई आर स्क्वायर ले लेंगे कॉमन और 1/3 भी कॉमन ले लेंगे। तो 1/3 कॉमन है और पाई
आर स्क्वायर कॉमन है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन है, तो यहाँ बचेगा हमारे पास एच प्लस 2 एच की वैल्यू निकालेंगे, एच हमारे पास नहीं है, तो इस लैंड हाइट का जो फार्मूला है वो है एल इक्वल्स रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ पर एल स्क्वायर इक्वल्स एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कर लेंगे ना, इन बोथ साइड स्क्वायर करके। तो एल स्क्वायर, एल की वैल्यू है 3√2 का स्क्वायर इज इक्वल्स एच का स्क्वायर प्लस आर 3 का स्क्वायर। 3 3 9, 9 2 18, 18 और माइनस इधर लेंगे 9 इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर। ये बचेगा हमारे पास 9 इक्वल्स टू एच स्क्वायर, तो एच इक्वल्स 3, क्योंकि 9 जो है 3 का स्क्वायर है, तो एच इक्वल्स हमारे पास क्या है 3, तो ये 3 सेंटीमीटर है। तो हम लोग यहाँ पर 1/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, पाई की वैल्यू कुछ है क्या, यूजिंग 3.14 इंटू आर की वैल्यू हमारे पास क्या है 3, तो 3 इंटू 3 और एच की वैल्यू हमारे पास 3 प्लस 2 इंटू आर की वैल्यू हमारे पास है 3। एक 3 से एक 3 ये कैंसिल, तो मल्टीप्लाई करेंगे 3 4 ज़ा 12, कैरी 1 3 एंड ये हो जाएगा 4, 3 3 ज़ा 9 और इंटू 3 2 ज़ा 6, 6 में ये हो जाएगा 9, 9 से मल्टीप्लाई करो तो 9 2 ज़ा 18, कैरी हमारे पास 1, 9 4 36, 36 37 कैरी 3, 9 9 ज़ा 81, तो 84, तो 84.78 इस क्यूब सेंटीमीटर, यही है आंसर। 84.78 क्यूब सेंटीमीटर, ठीक है, यही आंसर है। ठीक, तो आज हम लोगों ने क्या किया है, सेट 2 को फिनिश कर लिया है। अब जो तो आपको बता दे कि अब जो है हम लोग सेट 3 को करने वाले हैं। ठीक है, सेट 2 में कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताना। ठीक है, तो जो है हम लोग सेट 3 को करने वाले हैं। सेट 3 को लाने से पहले फटाफट कमेंट सेक्शन में आ जाइए, बताइए कि कितने जल्दी सेट 3 को प्रोवाइड करा दे आप लोगों तक। ठीक है, चलिए, और कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में आ जाइए, बता दीजिए कि ये डाउट है, डाउट क्लियर जरूर करा देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, इस प्रकार से हर एक वीडियो हमसे मिलते जरूर रहिए। ठीक है, स्क्रीन शॉट।